नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस एमपीपीएससी प्री 2020-21 के लिए स्पेशल 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए और ये जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, साथ ही प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। गाइस क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा और इसका ये पार्ट 1 हम आपके लिए लेकर आए। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स इस पे देंगे और अगर आप नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश पीएससी में स्पेशली करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और करंट अफेयर डीपली भी पूछा जाता है, इसलिए पूरे एक साल का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको मंथली वाइज मिलेगा, पूरे 12 माह के 12 वीडियो है जनवरी से दिसंबर तक, आप देख लीजिएगा। बाकी 2019 का भी पूरे साल का करंट अफेयर इस पर चैनल पर आपको मिलेगा, उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। गाइस देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो भीमराव अंतर्राष्ट्रीय जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये आपका फैजाबाद में है। गाइस देखिए यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। अब इसलिए हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में, क्योंकि अगर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो 100 क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और बड़े वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हैं। और इसलिए हम कहना चाहेंगे अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड वीडियो भी तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो पूरी डिटेल या फिर एमसीक्यूज या फिर एक्सप्लेनेशन जैसे आप चाहें वैसे आपको दे देंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस हिसाब से आप वीडियो चाहते हैं। क्लियर है। तो फैजाबाद इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 में कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ की स्थिति में नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बीएसएनएल, और ये क्वेश्चन आपकी 2015 पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, GATT कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया। जेनेवा में 1948 में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन आपका है। सभी जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड है, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है। ये फुटबॉल खेल से संबंधित है ब्लैक पर्ल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती है। तो बोनस लाइन जो अंकित होती है ये कबड्डी खेल में अंकित होती है, नाम से ही क्लियर है। गाइस आपको बता दें एमपीपीएससी की स्पेशल तैयारी के लिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिस पर अभी 50% का पूरा ऑफ चल रहा है। गाइस 50% का ऑफ चल रहा है। ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 50% के ऑफ पर। ये आपको कूपन कोड यूज करने होंगे ROYJU50, इनकी मदद से डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा, डिस्काउंट का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा वॉलीबॉल। लिब्रो खेल का जो शब्द का उपयोग किया जाता है वॉलीबॉल में किया जाता है, नाम आप याद रखिएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वनडे वंडर्स काफ़ी फेमस पुस्तक है ये, और इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। अब ये जो पुरस्कार दिया जाता है मलखम्ब के लिए दिया जाता है। और देखिए मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार दिए गए 2019 के दिए गए 20 में, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है जो कि आपका करंट वीडियो है। तो आप MP स्पेशल करंट अफेयर 2020 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर लीजिएगा, या प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी चेक करेंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। और जितने भी स्पेशल जो करंट अफेयर है, जैसे वर्तमान में कौन क्या हो गया, खेल पुरस्कार, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, वो सारे आपको स्पेशल MP करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो ये एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा जो घाटी है ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो ये 2013 में स्टार्ट हुआ हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है इन दोनों के बीच में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है। तो ये एल्यूमिनियम की कच्ची धातु होती है बॉक्साइट, और बॉक्साइट मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये बीरसिंहपुर उमरिया जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मलाजखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबा यहाँ पर पाया जाता है मलाजखंड बालाघाट में, ध्यान रखिएगा।
और ये जो तांबा उत्खनन का जो कार्य करता है NMDC करता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? और निमाड़ जो उत्सव आयोजित होता है ये महेश्वर में होता है। महेश्वर याद रखिएगा, काफ़ी फेमस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में, ध्यान रखिएगा। बाकी इतनी ज़्यादा डिटेल हम नहीं देंगे, फटाफट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध वंश था, ये था आपका चोल राजवंश, जो कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यकार धर्मवीर भारती का संबंध मध्य प्रदेश से है या नहीं? आपको ऐसे ही बताना है या नहीं। नहीं, इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य। साथ ही तानसेन सम्मान 2014 किसे प्रदान किया गया? तो प्रभाकर कारेकर को प्रदान ये किया गया है। एक और चीज़ आपको बता देते हैं गाइस, मध्य प्रदेश स्पेशली टॉपिक वाइज जो 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी टॉप 50 जो है सीरीज MPGK की। अब मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक है, जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश के किले हो गए, महल हो गए, इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति हो गए, मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान हो गया, इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक वाइज जीके हैं पूरी हम कवर कर चुके हैं 100 और 50 के फॉर्म में। और जो टॉपिक अभी बचे हुए हैं हमारे, वो भी हम डेली आपको टॉप 100 क्वेश्चन लाकर MCQs में बता रहे। तो आपने उनको वीडियो नहीं देखा है तो उनको आप जरूर से देखिएगा, आपको मिल जाएंगे, उनसे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और हम PSC और जो व्यापम लेवल का स्पेशली करवा रहे, तो आप उस हिसाब से भी उनको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो है उसमें कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। तो वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग जो उदाहरण है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, याद रखिएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? और इसका नाम है बघेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये शहर है आपका ओरछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? तो अनधिकृत आक्रमण से फायरवॉल का जो है प्रयोग बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में होते 8 बिट होते एक बाइट में। राउटर हब व स्विच में कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? और ये है आपकी स्विच। देखिए, राउटर हब स्विच इन तीनों में से आपको बताना है कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। तो स्विच यहाँ पर कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? ये प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS और इसका विस्तारण आपको करना है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डायल अप सर्विस जो है ये सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान कितना है? तो 1 वर्ष कम से कम दंड का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दिशा में कौन कौन उत्तरदायी होता है? तो कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दिशा में निदेशक, प्रबंधक व सभी सचिव जो है इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो ये राज्य सरकार के पास में होती है। क्या अभिनव गुप्त का संबंध वेदांत दर्शन से है के साथ है? बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में राज्यसभा का सभापति सदस्य होता है? बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष कर दी गई है। सही जवाब रहेगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ये हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भारत का विश्व में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 324 में, यानी अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग राजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो विनिवेश के लिए किया गया था रंग राजन समिति का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो चिपको आंदोलन का जो नेता है ये है आपके सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किससे संबंधित है? संबंधित संगठन कौन सा है इससे? तो IUCN जो है संगठन रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट से रिलेटेड या संबंधित है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा गुना है? कितने गुना बड़ा है? तो ये 109 आपका गुना सही जवाब रहेगा, जो कि सूर्य का आकार है पृथ्वी से। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो ये होता है आपका नाइट्रेट की अधिकता से होता है रक्त में, ध्यान रखिएगा। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं? तो ये क्षारीय मिट्टी में अच्छी वृद्धि करते हैं हेलोफाइट्स। तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? ये ली थी चंद्रशेखर राव ने। तो के चंद्रशेखर राव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ संपन्न हुई? ये मुंबई में हुई थी, 102वीं थी, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर यह बनता है। जब भी प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में, तो रेटिना पर बनता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 55 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा जलवायु परिवर्तन। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? ये गांधी जयंती को किया था इन्होंने, ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इबोला से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो ये है आपका लाइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में रसायन शास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? एरिक बेज्जिक, स्टीफन डब्ल्यू हेल एवं विलियम ई मोर्नर को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इनके नाम का। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया है। 17वें एशियन खेलों में भारत ने पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त कर कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो 57 पदक मध्य प्रदेश ने भारत ने प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वां सार्क सम्मेलन सन 2016 में हुआ था। कहाँ होगा या कहाँ हुआ है? तो ये पाकिस्तान में हुआ है। और गाइस ये जो क्वेश्चन है 2015 में PSC ने पूछा था, इसलिए यहाँ पर दे रखा है कब होगा। क्लियर है? तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट आपको पता चलता है कि ये जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। 19वां सार्क सम्मेलन 2016 पाकिस्तान में हुआ था। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसको APEC बोला जाता है, और सम्मेलन 2014 किस जगह हुआ? बीजिंग में आपका हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? बैतूल यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तो तालाब एवं दलदल इसका उदाहरण है। साथ ही मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर की है? तो 33 लाख हेक्टेयर यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं?
तो 17.8% भाग पर ये पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए पहले ये मंडला में स्थित था, बट अब जो है ये डिंडोरी के अंतर्गत आता है, तो ये आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका बालाघाट हो जाता है। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो ये मंदसौर नीमच दोनों में होती है, सबसे ज़्यादा होती है मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है? तो 72.4% आपका आता है। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए? सूत पीतक यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका सिक्किम है, क्लियर है। और भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार सुधार सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। तो बाजार सुधार व्यवस्था के विशेषता अयूब के आपने पहले पढ़ा होगा मैट्रिक्स में, जहाँ पर आपको पूरी चीज़ें विस्तार से बताई जाती थी। तो ये दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो सही जवाब रहेगा तोमर वंश। साहित्य रत्न रचना संत तुलसीदास की है? तो ये इनकी नहीं है। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत इनको बोलते थे, विदेश मंत्री को, शिवाजी के शासनकाल में। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह, करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधित सुधार किए? तो ये अकबर ने किए थे, जो कि मुगल शासक था। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही जवाब रहेगा सुभाष चंद्र बोस। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर कब घोषणा हुई थी? तो ये घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित की थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1906 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां करती है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। चिल्का झील किस राज्य में है? ये आपकी उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आती है। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? दिसंबर 1971 में यह आपका हुआ था। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो ये 1969 में किया गया था। कर्क रेखा मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम में से कहाँ से गुजरती है? तो इन सभी जगहों से ये गुजरती है। डरबन नगर कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आता है डरबन नगर। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में आपकी स्थित है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण आपको बताना है, तो घग्गर इसका सही जवाब रहेगा। इसके अलावा भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ? ये 1964 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है रखा गया है? अनुच्छेद 169 में रखा गया था, याद रखिए। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2013-14 में भारत की औद्योगिक विकास दर क्या थी? तो -4.5% थी। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी इसके द्वारा इसका जो है अनुमोदन किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? ये लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। गाइस यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो 100 क्वेश्चन है इनमें से मोस्ट IMP लेवल के भी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा।
इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप एमसीक्यूज फॉर्म में चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, डिटेल फॉर्म में चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। मतलब जो भी चीज़ें आपको चाहिए स्टडी से रिलेटेड वो पूरी आप कमेंट करके बताइएगा, तभी हमें पता चल पाएगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।